करते हैं जिसको रेड हैट 1 में दिक्कत हो ना, आज चैनल पे जितनी रिकॉर्डिंग है सब अपलोड कर देंगे। रेड हैट 1 वाली वर्चुअलाइजेशन में या किसी में भी दिक्कत होगी ना तो देख ठीक है। लेना। मैंने उसमें ना वर्चुअलाइजेशन एक कॉकपिट बताया है उसमें। कॉकपिट फीचर जानते हो तुम लोग? ने शायद नहीं बताया। नहीं है सर। नहीं, कॉकपिट अभी लेटेस्ट ही इंट्रोड्यूस हुआ है इसलिए उसमें बता दिया है। सो अपनी लाइनेक्स मशीन को ना हम वेब इंटरफेस से मैनेज कर सकते हैं। दैट मीन्स VMware में तुम्हारी मशीन चल रही होगी और हम उस मशीन को गूगल क्रोम से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा फीचर है, एक बार देखना जरूर होगी। चैप्टर नंबर 15 करके होगा, मैं दे दूंगा। तो चलो, ऑर्डर डिक्शनरी बनानी है तो ऑर्डर डिक्शनरी फ्रॉम कलेक्शन, कलेक्शन और इंपोर्ट ऑर्डर डिक्शनरी। अब उसका जाते हैं जैसे कि कलर्स की, तो डिक्शनरी ऑलवेज की वैल्यू पेयर में होती है और बनाने की ऑर्डर डिक्ट लिखना है। और आपको पहला राउंड ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट लिए, हाँ ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, बहुत ब्रैकेट लगाने होते हैं। चलो अब लिखते हैं रेड, और रेड क्योंकि स्ट्रिंग है तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में से करना पड़ेगा, कॉमा इस ऊपर 98, ठीक है, कॉमा में ओपन करते हैं ग्रीन। ये ऐसा समझ सकते हो जो कलर्स को हम नंबर्स नहीं देते हैं, जैसे स्काई कैरेक्टर होता है तो एक देखो, जैसे आपने जितने भी नंबर सिस्टम पढ़े होंगे ना उसमें आपने सिर्फ ये पढ़ा होगा भाई ए का कोड क्या होता है, बी का कोड क्या होता है, लेकिन एट द रेट या इस सब का कोड नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये स्काई कैरेक्टर कोड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही यूज होता है और आपकी सिंगल सिंगल की तक का इन्होंने कोड दे रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें ESC का तो ये 27 नंबर कोड है इनका, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जैसे R का 82 नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जितने भी सिंबल आप देख रहे हो ना, करीब करीब सबके यहाँ पे कोड्स दे रखे हैं। तो सबसे ज्यादा यही यूज होता है, स्काई कैरेक्टर कोड। ठीक है, जो नंबर सिस्टम आप पढ़ते हो ना तो उसमें बाइनरी और बाकी सब तो आपने पढ़ा होगा, बट अस्काई हो सकता है नहीं पढ़ा हो, यही सबसे ज्यादा यूज होता है। तो सेम ऐसे कलर को डिनोट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर कलर तो जानता नहीं है, वो तो कोई ना कोई वैल्यू जानेगा। तो बैकएंड पे हम ऐसा कुछ नंबर्स अलॉट करते हैं, जैसे आई थिंक यहाँ पे मिल जाता है। मेरे पास चार्ट वो है नहीं, लेकिन चार्ट होगा तो दिखाऊंगा आपको जरूर कि कैसे कैसे सारे कलर्स का उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि क्या नंबर होगा। चलो, तो रेड, दूसरा ग्रीन ले लेते हैं, और ग्रीन को इनके हिसाब से जो है अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे लगता है बस इतना बहुत है, दो बहुत है। उसके बाद फिर लिखना है फॉर की कॉमा वैल्यू। की और वैल्यू पेयर हमने दिया है इसमें कलर डॉट। जब आपको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट की वैल्यू की कॉमा ये कुछ तो की और वैल्यू के बीच में कॉमा है, कॉमा रहेगा क्या? टू मैनी वैल्यूज टू एंड बैक, मतलब ज्यादा हो गया इनका। सर रेड ग्रीन दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये वाला अलग। ओके ठीक है, तो ये की वैल्यू पेयर में जो स्टोर था वो आपका आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर डिक्शनरी में कुछ ऐसे ही आपका स्टोर होता है। ठीक है, चलो इसको लिख लो ऑर्डर डिक्शनरी।
हो गया सर। अच्छा, और डिक्शनरी में क्या होता है कि अगर इधर आपने वैल्यू कोई चेंज करी तो उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज कर लेता है, बट इस डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता है। जिस ऑर्डर में आप इसको एंटर करोगे वो उसी ऑर्डर में आपकी की वैल्यू पेयर रहेगी। लाइक जैसे अगर हम एक डिक्शनरी, रियल में डिक्शनरी बना रहे हैं, और तो हम डिक्शनरी का यूज करते हैं क्योंकि फिर ए से लेकर के जेड तक का जितना भी होता है वो ऑर्डर वो लग जाता है ऑटोमेटिक। बट अगर ऑर्डर डिक्शनरी बनाओगे तो जो वर्ड जहाँ पे लिखा है वो वहीं पे आएगा। डिक्शनरी देखी होगी ना, ए से जेड तक ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो यस सर। ऑर्डर डिक्शनरी में ऐसा कुछ नहीं है, जिस सीक्वेंस में आप एंटर करोगे उसी सीक्वेंस में वो स्टोर करेगा और प्रिंट करेगा। ठीक है, बस ये। नेक्स्ट हो गया फंक्शन। चलो फंक्शन लिखते हैं। व्हाट इज फंक्शन? So a function is a block of code which only runs when it is called। ठीक है, तो एक कोड बना के हम छोड़ देते हैं अपने प्रोग्राम में, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है उस प्रोग्राम को वहाँ पे कॉल कर लेते हैं। इसी को हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, लिखें, ये लिख लिया। हाँ सर। यस सर। इसको एकदम छोटा सा सिंपल में आप समझ लो। आपको कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो आप लिखोगे डिफाइन, और फंक्शन या नेम कोई भी दे सकते हो। मैं यहाँ फंक्शन के यहाँ कोई और नेम दे देता हूँ, जैसे MSG, और ये हमने डिफाइन कर दिया। ये दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो कोड देना चाहो, तो हम तो एक दे सकते हैं, x=1, y=2, z=a+b। ये पूरा कोड हो सकता है, या सबसे सिंपल कोड है प्रिंट वाला, नहीं? ठीक है, ये एक कोड आपका हो गया प्रिंटिंग का। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं। ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब ऐसे ये प्रिंट नहीं होगा, जहाँ पे इसको कॉल करवाया जाएगा तो यहीं पे फिर इसको कॉल करवा लेते हैं। तो कॉल करवाने के लिए MSG और कॉल करवा लिया, और इसको प्रिंट करवा देते हैं। इतना AI आने के बाद भी ये प्रिंट की स्पेलिंग नहीं जान पा रहा। ठीक है, ये कॉल हो गया। ठीक है, तो जैसे हम कोई और भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन MSG की जगह दे दें ऐड। ठीक है, तो A = 10, B = 20, C =int, A plus int, B। सर एक ही ब्रैकेट में दोनों को रख के प्लस कर देते तो? किसमें? नहीं, INT, हाँ वैसे कर सकते हैं, INT+B भी कर सकते हैं। प्रिंट C हो जाएगा, और अब यहाँ फंक्शन को कॉल करवाते हैं ऐड। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे कई सारे फंक्शंस आप बना सकते हो, जिसको चाहो उसको कॉल करवा सकते हो। MSG को कॉल करवा लिया यहाँ पे। अब इसके बाद ठीक है, तो ये फंक्शन का बारे में आपने लिख लिया था। ये कोड लिख लो। ठीक है, तो ये कोड लिख लो, फिर मैं इस पे बना देता हूँ। इसको लिख लेना, फंक्शन पूरा लिखना फंक्शन 1। ठीक है, इस कोड को लिखना फंक्शन 2, और ये F2 कॉल C
ये फंक्शन को कॉल करवाया और ये फंक्शन को यहाँ f1 को यहाँ कॉल करवाया, ठीक है। और ये इसका आउटपुट लिख लेना, ओके। ओके सर। कंप्लीटेड। यस सर। ठीक है। सो इसमें क्या होगा, हमने तो डिफॉल्ट वैल्यू कॉल कर मतलब पूरा फंक्शन कॉल कर लिया था, ठीक है। लेकिन हम किसी एक सिंगल आर्गुमेंट को कॉल करना चाहते हैं, तो वो फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो डिफाइन कर दिया और एक है। तो इसमें दो तीन तरीके से आपको और देखना पड़ेगा। दूसरी है रिटर्न वैल्यूज में हमें चेंज करना है, लाइक मैंने डिफाइन कर दिया। और हम यहाँ पे एडिशन लास्ट टाइम किया था ना, उसी को थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x कॉमा y ले लेते हैं, यहाँ एंटर कर देते हैं। तो यहाँ रिटर्न में देते हैं x तो फंक्शन वहाँ पे टाइम आर्गुमेंट देना है इसमें। हाँ, उसमें डायरेक्ट आर्गुमेंट देंगे, अभी देख लेते हैं, अभी लिखना नहीं इसको, ठीक है। तो प्रिंट तो 5, 6, ठीक है ना। एक तरीका ये भी है, तो इसको भी लिख सकते हो, मेथड 2 करके लिख लो, लिख के मुझे बता दे। हो गया सर। इस स्पीड से लिखोगे तो आज खत्म हो जाएगा पाइथन। चलो ठीक है। और एक और बचा हुआ है इसमें, बिना फंक्शन के कॉल करवाना, ठीक है। मतलब सॉरी, बिना आर्ग्यूमेंट्स के कॉल करवाना कैसे करवा सकते हैं, जैसे कि चलो, सो डिफाइन सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप हो गया और कंट्री, करवा दिया। प्रिंट क्या करवाना है, आई एम फ्रॉम, अब यहाँ पे जैसे जैसे आप
कॉल करवाना चाहो तो सिटीजनशिप हो गया, और ब्रैकेट में जो नई सिटीजनशिप किसी की देने चाहो तो इंडिया के साथ ना दे सकते हैं citizenship श्रीलंका दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको कॉल करा दिया, ठीक है। आई एम फ्रॉम कनाडा, आई एम फ्रॉम श्रीलंका, ये आपका फंक्शन में, ठीक है। वहीं पे ही हमने एक नया आर्गुमेंट दे दिया। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो, और ये इसका ठीक है, अभी सही आ रहा है। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, ठीक है। तो अपने पास पाइथन में कुछ इनबिल्ट फंक्शन भी इसमें बताए हैं, जैसे कि एक एबीएस होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। एबीएस का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, मतलब अगर आपने किसी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो या तो वो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, ठीक है। सो ये फंक्शन क्या करता है, आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू दोगे तो उसको पॉजिटिव में आउटपुट दे देगा, सिंपल सा इसका ट्रिक है। तो इसको पहले हम हटाते हैं और लिखते हैं जैसे x इक्वल टू ए बी एस, ठीक है, ये फंक्शन है। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू दो, -1.26, और इसको प्रिंट करवाओगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लस में दे देगा, ठीक है। प्रिंट एक्स और प्रिंट करवा लो, प्लस में आ गई, ठीक है। और अगर प्लस में दोगे तो प्लस में आएगी, तो आएगी, माइनस में। नहीं प्लस में ही आएगी। अच्छा अरे यार रुको, अब अच्छा। यूज क्या है वैसे इसका? चलो ये समझो, पढ़ो क्या है। जैसे कि समझो आप कोई ऐसा मैथ का फॉर्मूला या समथिंग लगा रहे हो जिसमें आपको ये है कि पॉजिटिव में ही नंबर चाहिए। कई जगह होता है यार, मैथ में पढ़ा, मैथ तो हम नहीं यहाँ पढ़ाएंगे, बट कई जगह मैथ में होता है कि हमको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है, मतलब पॉजिटिव में ही चाहिए होती है, निगेटिव नहीं चाहिए होती है। तो उस केस में तो लेट मतलब खुद ही मान लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पाइथन तो नहीं मान सकता ना, उसके लिए भी तो एक फंक्शन बनाना होगा। तो उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि अभी मुझे नहीं पता उस फंक्शन का क्या नाम है, जैसे कि आप कहो कि मुझे कोई भी नंबर हो उसमें एटलीस्ट 3 डिजिट चाहिए, ठीक है, या 2 डिजिट चाहिए, तो अगर आप 2 लिखो तो वो 02 कर दे, ये एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आया, 2 लिखो तो 02 कर दे, और अगर 10 लिखो तो कुछ ना करे, तब आगे ना जीरो जोड़े। तो मतलब एटलीस्ट 2 डिजिट चाहिए, तो इसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, एक तरीके का फॉर्मूला, एक तरीके का मेथड बनाना पड़ेगा। तो वही चीज बताइए, एक एबीएस करके था, तो वो नोट डाउन किया था कि नहीं? नहीं किया था। तो एब्सोल्यूट और -1.56 या जो भी आपका हो, ठीक है, और प्रिंट कर दिया एक्स, ठीक है, और इसको जरूर लिख लेना। मैं बता देता हूँ कितना पूरा नहीं, पूरा नहीं लिखना है। The precise term is non-negative. Absolute value is a magnitude and is either positive or zero. It is always be positive, ठीक है। जैसे कि समझो आप डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है, मतलब डिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, होता नहीं, आप लेफ्ट की तरफ गए, राइट की तरफ गए, फिर इधर साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में गए, ठीक है। तो आप प्लस माइनस करोगे,
लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव में तो हो नहीं सकती। हाँ, वो नहीं। आपकी जगह से आप प्लस माइनस, वो जब वेक्टर बनाओगे एक्स और वाई का, तो उसमें तो माइनस और प्लस दिखाएगा, लेकिन एग्जैक्टली में डिस्टेंस माइनस में नहीं होती ना। एग्जैक्टली में जो डिस्टेंस होती है वो प्लस में ही होगी, माइनस में कैसे हो जाएगी। तो उस केस में क्या करोगे, जब पूरा फार्मूला चल जाएगा तो ए बी एस और उसको अंदर रख दोगे, जो भी आपका लास्ट वेरिएबल है। तो उसमें अगर माइनस में भी वैल्यू आएगी तो उसको ऑटोमेटिकली प्लस में कर देगा, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हो। फिलहाल तो यही एग्जाम्पल है, आई थिंक वो ये दिया भी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक पॉइंट है, इससे 4 is 4 अवे, 4 इज इधर, तो मतलब वो ऑलवेज प्लस में ही रहेगा, ठीक है। ठीक है। The absolute value of 4 is 4 and the absolute value of minus 4 is 4. Both are 4, मतलब 4 मीटर मान लो, 4 किलोमीटर मान लो अवे फ्रॉम जीरो। तो इसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ, वो जीरो से अवे ही है, इधर भी जाओगे माइनस में कर लिया, उधर कर हाँ, लिया। वो तो अपने ग्राफ की वजह से मानना पड़ गया हमको। हाँ हाँ। तो चलो, ये आपका लास्ट चैप्टर जो 5 था वो कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5, लिस्ट, ठीक है। एक्स मॉड्यूल। देखो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5, पाइथन लिस्ट मॉड्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लेते हैं। ए लिस्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट इज म्यूटेबल, मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं। और चेंजेबल कौन सा होता है जिसको नहीं चेंज कर सकते, याद है? कोई बताएगा जिसको नहीं चेंज कर सकते? ट्यूपल, जाके चेक करो, ट्यूपल को चेंज नहीं कर यस सकते। सर। टुपिल्स पढ़ा दिए सर आपने? कब बढ़ा दिया? आज पढ़ा अच्छा, है। उस वाले, हाँ, हाँ, ठीक 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 ठीक। वो उस वाली वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा आसानी से। ठीक है। तो और कैसे लिस्ट बन सकती है, ये हो गया। हाँ सर। यस सर। लिस्ट इन्होंने बताई है, वो हम बना देते हैं जल्दी से। जैसे लिस्ट इक्वल टू, तो अगर आपने ये दे दिया, एक सेकेंड, तो मैं यहाँ हैशटैग ले रहा हूँ ताकि साथ में मैं कमेंट भी कर सकूँ इस पर। दिस इज एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, ये खाली लिस्ट है। फिर दूसरी है आपकी लिस्ट 2 कर देते हैं, और इसमें लिख देते हैं 1,2,3,4, तो साथ में लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हैशटैग लगाते हैं, इसको लिख देते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये इंटीजर्स की लिस्ट है, इंटीजर समझ में आता है ना। और उसके आ गया लिस्ट 3, ये 1 कॉमा रेड कॉमा 3.5 कॉमा राहुल, ठीक है। तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप, लिस्ट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप।
तो वो लिस्ट 4 हो गया। लिस्ट 4 में कैसे है, हम नेस्टेड बनाते हैं ना, एक के अंदर एक, जैसे आपने बोला था नेस्टेड इफ। तो लिस्ट के अंदर अगर हमें लिस्ट बनानी है, ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पे मार्क लिख दिया, एक वर्ड हो गया। अब इसके अंदर आपको बनानी है, तो फिर आप 8, 9, 10 कर देती हैं, और दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट और लिस्ट अंडर अ लिस्ट। सर डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं। वो एक्चुअली मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि जैसे कि मान के चलो आपको एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है, जैसे हाँ आपको लिखना है सैम्स, ठीक है। इस केस में आपका बाहर डबल कॉमा लगाओगे और अंदर सिंगल कॉमा लगाओगे, ठीक है। ओके ठीक ठीक। अच्छा, इसमें जो एक एक चीज है 1 2, ये इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे करके और लिख सकते हो एलिमेंट्स, इसको लिख सकते हो एलिमेंट्स, इसको लिख सकते हो एलिमेंट्स, ठीक है। इनको 1 1 को एलिमेंट्स, अब इन एलिमेंट्स को कैसे हम कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो अब एलिमेंट्स कैसे, नंबरिंग इनकी कैसे की जाती है, पहले ये देख लो। सर लिमिटेड टाइम के लिए मीटिंग है क्या ये? हाँ, क्या आ रहा है क्या? हाँ ऊपर लिख के आ रहा है। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जब 1 मिनट रह जाए तो मुझे एक बार बता देना। अभी तो ठीक 8:30 मिनट है, ठीक है। सो जो हमारा स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, ये इसको इंडेक्स, इंडेक्स समझते हो क्या होता है? इंडेक्स कोई बताएगा? इंडेक्स कभी देखा है? इंडेक्स नंबर जो मतलब बुक से पहले नहीं होता है, उसी को हम इंडेक्स हाँ नंबर, इंडेक्स देखा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, जैसे यस एक सर। लिस्ट है हमारी 1 2 3 4, जस्ट लाइक रोल नंबर होता है ना, नाम के लिए हम रोल नंबर रख देते हैं। तो जब आपकी लिस्ट चालू होती है तो पहला जो उसकी वैल्यू होती है, इंडेक्स वैल्यू, वो होती है 0। दूसरी नंबर एलिमेंट को कॉल करने का होता है 1। जैसे कि हम किसी 1। वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, ऐसे ही लिस्ट का जो पहला वेरिएबल होता है इसको 0 हम मानते हैं, जो दूसरा होता है उसको 1 मानते हैं, जो तीसरा होता है 2 और 3, ऐसे सो ऑन। आप जो इंडेक्सिंग है इसको निगेटिव में भी कर सकते हो, जैसे कि पीछे से चालू करो, इसको मानेंगे -1, ठीक है, इसको -2, ये जो है एक, ये पूरा 1 में हो जाएगा, ठीक है, और ये जो पूरा हो जाएगा 1 में, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर 3 की वैल्यू देखनी है तो या तो 2 इंडेक्स को कॉल कर लो या -2 को कॉल कर लो। 4 को देखनी है तो 3 को कॉल करेंगे या फिर -1 को कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये चीज़ समझ में आ जाएगी, बस ये याद रखना सीक्वेंसिंग। अभी मैं इसको जब कॉल करवाऊंगा तो वो चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। चलो तो किसी को कॉल करवाते हैं, जैसे कि अगर हमने लिखा प्रिंट और हमने लिख दिया लिस्ट 2, प्रिंट करवा दिया, तो पूरी लिस्ट आ गई। लेकिन हम किसी एक एलिमेंट को कॉल करवाना चाहते हैं, फिर पता है क्या करेंगे? इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और उसके जिस इंडेक्स को, जैसे 0 दे दिया, ठीक है, और रन और करवा 2 दिया तो 1 आ गया, ठीक है। हम 2 दे देते हैं, 2 पे क्या आएगा शुभश्री बताओ, इसमें 2 पे क्या आएगा? सर 2 पे आएगा 2। 2 क्यों आएगा? 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती नहीं है, नहीं, 3 0 से स्टार्ट होता है। हाँ हाँ, 3 ठीक है, आएगा। तो 3 हो गया। चलो ठीक है। अच्छा, 3 पे क्या आएगा?
4। ठीक है, तो इसको रन कर देते हैं, 4 आएगा। ठीक है, तो इंडेक्सिंग अभी समझ में आई। अब निगेटिव इंडेक्सिंग में जाते हैं। Yes. -1 लास्ट एलिमेंट आया। ठीक है, और ऐसे -3 कर देते हैं, तो उसके बाद 2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी इंडेक्सिंग चलती रहती है। तो लिख लो प्रिंट, और ये लिस्ट का नाम अगर आप दे दोगे लिस्ट 4 या 3, और यहाँ पे लिख लो 2 प्रिंट होल लिस्ट। ठीक है, प्रिंट लिस्ट 4 और 1। हैशटैग टू प्रिंट एलिमेंट इन अ लिस्ट। ठीक है, और उनके आउटपुट्स आप जानते हो, आउटपुट किसी हिसाब से लिख लेना। ठीक है, तो लिस्ट में हम ऐसे ही काम करते हैं। एक बार प्रिंट करना है इसको। प्रिंट कर दिया, देखो नीचे आ गया। नीचे, हाँ ऐसे है। सर -2 3 में क्या आएगा रिजल्ट? हाँ, अगर लिस्ट 4 -1 -2 देते हैं तो रेड आएगा -1 में, और -2 में, तो ये पूरा पूरा आ जाएगा ना, कोई दिक्कत 8 9 10 वाला। तो ये कैसे हुआ समझ में नहीं आया। -1 इसको मानेंगे ना, इस पूरी लिस्ट को, और -2 इसको पूरे को मानेंगे। ठीक है, अच्छा, पर सर ये तो 0 1 2 हुआ ना सर, अब ये माइनस कैसे हुआ सर? अरे इधर से 0 रहता है, इधर मतलब से 0 मार्क नहीं वाला रहता। 0, हाँ हाँ 0 मार्क 0 हुआ, हाँ, ये फिर पूरी 8 लिस्ट 9 है। 10 1 हुआ, हाँ, और ये हाँ, 2 हुआ। और रेड 2 हुआ, तो हाँ, -2 और -3 में कैसे 8 9 10 और रेड आएगा? अरे इधर से जब गिनोगे तो इधर -1 होगा, इधर -2 होगा। कंफ्यूज मत हो, चलो पहले प्लस में चलते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, इस लिस्ट को हाँ 2 माना, हाँ और इस लिस्ट को 3 माना। हाँ लेकिन जब रिवर्स ऑर्डर में हाँ आओगे तो सॉरी, हाँ, गलत हो गया, ये 2 होगा, ये 0 2 1 होगा, 1 0, 0 होगा। बट -0 तो होता नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो इधर से हाँ 0 स्टार्ट कर देंगे तो कंफ्लिक्ट नहीं चालू हो जाएगा कि इधर वाला 0 कि इधर हाँ, वाला 0। इस वजह से यहाँ पे -1 से स्टार्ट करते हैं, अच्छा और इधर -2 से स्टार्ट करते अच्छा, हैं, और ये फिर सर -3 एक ऐसे मिनट काउंट। बाकी है, फिर से करो स्टार्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ स्टार्ट।